नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और इसे पूरे भारतवर्ष में एक पर्व की भांति मनाया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत। और जैसा कि आप जानते हैं सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं हर विभाग के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उन सभी की जो है ड्यूटी निर्धारित की जा चुकी है। वोटिंग के संबंध में सभी की जिम्मेदारी निर्धारित की जा चुकी है और इस संबंध में जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जो है चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे हैं। और इसी के संबंध में एक वीडियो जो हमारे पीठासीन अधिकारी या P1, P2, P3 जो 4 लोगों की टीम होती है चुनाव संपन्न कराने होती है सुष्ठुतापूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु, उन टीम के द्वारा क्या-क्या गलतियाँ की जाती हैं, उनमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं, इसके संबंध में ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। चर्चा के मुख्य विषय रहेंगे पीठासीन अधिकारी द्वारा BU-CU वीवीपैट प्राप्त करने के पश्चात की जाने वाली कार्यवाही, पोलिंग बूथ पर मॉक पोल की कार्यवाही, वास्तविक मतदान एक्चुअल पोलिंग की कार्यवाही, रिप्लेसमेंट ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट, ईवीएम एंड वीवीपैट रिप्लेसमेंट के बाद की जाने वाली कार्यवाही, मतदान अधिकारियों द्वारा मतदान की तैनाती के दौरान CU-BU वीवीपैट के अवरोध अथवा कठिनाइयों से निपटने हेतु संचालन सुझाव, गंभीर त्रुटियों के उदाहरण एवं बचने के उपाय, वीवीपैट के उपयोग के समय क्या करें और क्या ना करें। देखिए ये जो 8 स्टेप आपको दिए गए हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं और सबसे महत्वपूर्ण वीवीपैट के उपयोग के समय क्या करें और क्या ना करें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें, कहीं न कहीं ये आपके लिए पोलिंग बूथ पर बहुत सहयोगी रहेगा ये वीडियो और आप सभी मेरा पूरा विश्वास है कि पूरे सुचितापूर्ण ढंग से निर्विवाद इस चुनाव को पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को समझ लेते हैं। CU कंट्रोल यूनिट के 4 भाग होते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन, उम्मीदवार सेट और रिजल्ट खंड और बैलेट खंड। ये 4 भाग कंट्रोल यूनिट के होते हैं, इनको आप ध्यान से समझ लें। आगे बढ़ते हैं। बैलेट यूनिट, बैलेट यूनिट के कुल 6 भाग होते हैं। पहला है वीवीपैट से जोड़ने हेतु केबल, रेडी लैंप, स्लाइड स्विच, 16 उम्मीदवारों के बटन नोटा सहित, 16 उम्मीदवारों के लैंप नोटा सहित, पारदर्शी बैलेट पेपर स्क्रीन। ये देखिए आपको ऑन लैंप, डिस्प्ले सेक्शन, कैंडिडेट सेट सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन, ये देखिए ब्लैक कलर का दिया हुआ है बैलेट सेक्शन और बिजी लैंप। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जितने इसके भाग थे वो सभी हिस्से जैसा कि मैंने आपको बताया था CU के, वो सारे हिस्से दिए गए हैं लोकसभा चुनाव 2024। भाग 1, पीठासीन अधिकारी द्वारा BU, CU एवं वीवीपैट प्राप्त करने के पश्चात की जाने वाली कार्रवाई। देखिए सबसे पहला स्टेप रहेगा BU, CU एवं वीवीपैट जो आपको मिला हुआ के यूनिट ID क्रमांक का प्रदाय की गई सूची से मिलान करें। जो आपको सूची दी गई है उससे हम उनके यूनिक ID का मिलान करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी वीवीपैट या EVM या BU, CU जो भी है वो जो है हमारी दूसरी पार्टी के पास पहुंच गई हो। सेकेंड स्टेप रहेगा BU, CU एवं वीवीपैट के एड्रेस टैग की जांच करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहती है। तृतीय स्टेप रहेगा वीवीपीएटी के पीछे का पेपर नॉब, काले कलर का जो स्विच लगा हुआ है, चेक करें कि वह हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन मोड में है अथवा नहीं, जिससे वीवीपैट का पेपर रोल सुरक्षित रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे चलते हैं। ये देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन मोड है। ये देखिए ये अगर आपने इसको वर्टिकल कर दिया तो ये वर्किंग मोड में आ गया और ट्रांसपोर्टेशन मोड, इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चौथे स्टेप पर आते हैं। वीवीपीएटी को सीधे सूर्य प्रकाश में अत्यधिक तेज रोशनी में जैसे हेलोजन बल्ब, हाई वोल्टेज बल्ब आदि की रोशनी में नहीं रखना है। ये बात ध्यान रखें। स्टेप 5 है। पोलिंग पार्टी को किसी भी परिस्थिति में मशीन प्राप्त करने के पश्चात से मॉक पोल के पूर्व तक किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं करना है। किस पर नहीं करना है? वीवीपैट पर। ध्यान रखें मॉक पोल के पूर्व आपको इससे संबंधित कोई भी परीक्षण, कोई भी टेस्ट नहीं करना है। आगे चलते हैं भाग 2 की तरफ। पोलिंग बूथ पर मॉक पोल की कार्रवाई। चलिए ये अभी पहला स्टेप आप इसे समझ गए होंगे। अब दूसरे स्टेप पर चलते हैं, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्टेप फर्स्ट,
मॉक पोल मतदान में के निर्धारित समय से 1 घंटे पूर्व प्रारंभ किया जाता है। यानी पोलिंग अगर ये आपकी 5 बजे स्टार्ट हो रही है तो आप इसको 4 बजे करेंगे, यदि 6 बजे स्टार्ट हो रही है तो 5 बजे करेंगे, यदि 7 बजे स्टार्ट हो रही है तो आप 6 बजे मॉक पोल प्रारंभ करेंगे। मतदान अभिकर्ताओं को पूर्व से इसकी सूचना दी जानी अनिवार्य है। जो पार्टी अभिकर्ता होते हैं उनको इसके बारे में सूचित करना अनिवार्य है। मॉक पोल के समय कम से कम 2 अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता होने चाहिए। यदि मतदान अभिकर्ता समय पर नहीं आते हैं तो 15 मिनट पीठासीन अधिकारी इंतजार करेंगे। तत्पश्चात एक मतदान अभिकर्ता के होने या कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित न होने पर भी मॉक पोल की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। मिनिमम 50 वोट्स आपको मॉक पोल के दौरान डालने हैं। आप 50 से ऊपर कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50 वोट्स आप डालेंगे। 50 से कम मॉक पोल में टेस्टिंग नहीं होगी। आगे चलते हैं। स्टेप 2, ईवीएम वीवीपैट कनेक्शन के समय सीयू का स्विच ऑफ होना चाहिए, ये ध्यान रखें, और यह होना अनिवार्य है। वोटिंग कंपार्टमेंट में बीयू को राइट साइड में और वीवीपैट को लेफ्ट साइड में रखें। ये चित्र आप देख सकते हैं। आपको बीयू को राइट में रखना है और वीवीपैट को लेफ्ट साइड में रखना है। आगे चलेंगे। यदि मतदान के लिए एक से अधिक बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाता है तो वोटिंग कंपार्टमेंट की चौड़ाई 12 इंच बढ़ाई जा सकती है। जहां एक से अधिक बैलेट यूनिट हो, पीठासीन अधिकारी बैलेटिंग यूनिटों की व्यवस्था इस प्रकार करेंगे। ये आप देखिए चित्र पर दिया गया है कि यदि बैलेट यूनिट एक से अधिक हों, वहां पर कैंडिडेट ज़्यादा हों, तो आप उसकी जो सेटअप है आपका उसकी चौड़ाई 12 इंच तक बढ़ा सकते हैं। कास्केडिंग ऑफ 2 बैलेट यूनिट्स, 2 बैलेट यूनिट, ये देखिए 36 इंच का आपको स्पेस दे दिया गया है वीपैट और BU1। आप इस चित्र के आधार पर, मोनोग्राम के आधार पर आप जो है अपना सेटअप लगा सकते हैं। और यदि आपके 2 सेट हैं तो आपका देखिए फिर बढ़ गया, 36 इंच से कितना हो गया इसका लेंथ, 48 इंच हो गया है। अब कितना हो, वीवीपैट BU1 और BU2 सेट हो गए हैं, ठीक है। और यदि कहीं इसी जगह BU1 BU2 BU3 है तो 48 से फिर 60 इंचेज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 इंच बढ़ गया, 48 से 12 इंच बढ़ करके 60 इंच हो गया है। इस चित्र के आधार पर आप इसे सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वोटिंग कंपार्टमेंट में ईवीएम को रखते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस प्रयोजन के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह खिड़की या मतदान केंद्र के द्वार के नज़दीक स्थित न हो। इस बात का भाई विशेष ध्यान रखें, पीठासीन अधिकारी जो भी हैं, टीम लीडर, वो खिड़की के पास या दरवाजे के पास ये सेटअप नहीं लगाएंगे। बैलेट यूनिट वीवीपैट के इंटरकनेक्टिंग केबल को इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि वह मतदान केंद्रों के अंदर मतदाताओं के आवागमन में बाधा उत्पन्न ना करें, और वे ना ही उस पर खड़े हों और ना ही उससे लड़खड़ाएं। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। यदि कहीं ऐसा कुछ हो जाता है तो उस स्थिति में आपको ऐसा भी हो सकता है कि पूरा सेट दोबारा लगाना पड़ जाए। बल्कि केबल की पूरी लंबाई दिखाई देनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में कपड़े के नीचे या मेज के नीचे इसे छिपाया ना जाए। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि केवल छिपनी भी नहीं चाहिए, दिखनी चाहिए, और साथ में किसी के मार्ग में अवरोध भी पैदा ना करें। मतदान केंद्र में समुचित बिजली व्यवस्था होनी चाहिए। उच्च वोल्ट के बल्ब या ट्यूबलाइट मतदान पोस्ट के ऊपर या सामने न लगा। वोटिंग कंपार्टमेंट में पर्याप्त प्रकाश विद्यमान हो, परंतु वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर या सीधे प्रकाश न पड़े। मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन ना हो एवं वोटिंग कंपार्टमेंट खिड़की एवं दरवाजे के निकट ना हो, इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जैसा कभी पीछे पॉइंट बताया। अब आते हैं स्टेप 3 पर। बीयू एवं वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखें तथा बीयू की केबल से वीवीपैट को कनेक्ट करें। आगे चलते हैं। सीयू को पीठासीन अधिकारी की टेबल पर रखें। वीवीपीएटी की केबल से सीयू को कनेक्ट करें। जैसा कि बताया जा रहा है, कनेक्शन कैसा होना है, ध्यान रखें। सीयू को पीठासीन अधिकारी की टेबल पर रखना है, वीवीपीएटी की केबल से सीयू को कनेक्ट करना है। स्टेप 6 पर आते हैं। केबल कनेक्ट करते समय प्लग एवं सॉकेट के कलर कोड लाल से लाल और काले से काले का मिलान करें। स्टेप 7, सभी कनेक्शन होने के बाद वीवीपीएटी के पीछे के काले कलर के पेपर नाप को वर्टिकल मोड में करें, यानी वर्किंग मोड में करें। जैसा कि पीछे एक चित्र दिखाया था, वर्टिकल मोड में, यानी कि ये ऑन हो गया, चालू हो गया, और लेटरल हो जाएगा या गिर जाएगा, पड़ा हुआ होगा, तो उस स्थिति में ये ऑफ होगा, चालू नहीं होगा। तो इसका ध्यान रखें आप। आगे चलते हैं स्टेप 8। वीवीपीएटी के बॉक्स में कोई पर्ची ना
होने की पुष्टि मतदान अपकर्ता को वीवीपीएटी को खाली बॉक्स दिखाते हुए करें। तो ये भी हमें सुनिश्चित कर लेना है कि कहीं कोई अंदर एक पर्ची रह तो नहीं, क्योंकि मॉक पोल हम करेंगे, 50 वोटिंग आएगी, कहीं जो है ये अंदर ना रह जाएं। उनके लिए आपको एक निश्चित लिफाफा दिया जाएगा जिनमें आपको कार्रवाई करनी है। सभी कनेक्शन सही होने पर सीयू का पावर मॉक पोल हेतु ऑन करें। लिंक एरर आने पर मशीन का स्विच ऑफ कर सर्वप्रथम आपस के कनेक्शन को चेक करें। यदि कोई लिंक एरर आता है तो कनेक्शन आप दोबारा से चेक करें, और ये बात का ध्यान रखें कि जो भी आपको जैक दिए जाएंगे उनको आपको प्रेशराइज नहीं करना है, दबाव नहीं बनाना। बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत बढ़िया मशीनरी है, टेक्निक बहुत अच्छी दी गई है। जैसे ही आप लगाएंगे कट की आवाज़ आएगी और वो सेट हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि उसमें जैसे टॉप लिखा हुआ तो टॉप का सिरा ऊपर रहेगा। कंट्रोल यूनिट सीयू ऑन होने पर सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा तथा वीवीपीएटी में 7 पर्चियां आनी शुरू हो जाएंगी जो वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स में गिरेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीयू सीयू के नंबर तथा सीयू एवं वीवीपीएटी की बैटरी की स्थिति सीयू के डिस्प्ले पर प्रदर्शित होगी, जिससे बीयू एवं सीयू के मशीनों के नंबर मिलान कर चेक कर लें। सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट के उपरांत मशीन ठीक होने पर सीयू पर ईवीएम इज रेडी प्रदर्शित होगा तथा सीयू पर पावर लैंप, बीयू पर रेडी लैंप एवं वीवीपीएटी का पावर एलईडी हरा हो जाएगा, यानी कि ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, यानी यू आर रेडी फॉर पोलिंग। इसके पश्चात सर्वप्रथम कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर सीयू के डिस्प्ले पर कुल मत 0 प्रदर्शित होने की पुष्टि मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष करेंगे कि हाँ देखिए अभी इसमें 0 पोलिंग है, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट होगा। मॉक पोल वाला आपको इरेज करना पड़ेगा आपको, सीआरसी है ना, क्लोज रिजल्ट क्लियर, ये प्रोसेस होता है इसका। देखिए आ भी रहा है। यदि कुल मत 0 प्रदर्शित हो रहे हैं अर्थात मशीन मॉक पोल के लिए तैयार है, अन्यथा सीआरसी प्रक्रियाकर मशीन को क्लियर करते हुए सीयू के टोटल बटन दबाकर सीयू के डिस्प्ले पर कुल मत 0 प्रदर्शित होने की पुष्टि मतदान अपकर्ताओं के समक्ष करेंगे। तत्पश्चात मशीन में मॉक पोल की कार्रवाई की जाएगी। देखिए यहाँ पर सीआरसी अवश्य करना पड़ेगा आपको यदि 0 वोट नहीं दिखा रहा है, और इसमें आपको लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम जाएगा सीआरसी में। तो इस बात का भी ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत हो जाएगा। सीआरसी में 5 मिनट का अप्रॉक्स टाइम जाता है। आगे चलते हैं। ये देखिए सीआरसी क्लोज रिजल्ट एंड क्लियर, ये 3 बटनें देंगी। येलो कलर वाली रिजल्ट की, ऊपर वाली बटन क्लोज आपके लेफ्ट साइड में होगी ब्लैक कलर से, और क्लियर वाली बटन आपकी व्हाइट कलर से दी गई। आगे चलते हैं स्टेप 13। यदि सीयू के डिस्प्ले में त्रुटि प्रदर्शित होती है तो सेक्टर ऑफिसर आरओ एआरओ को तत्काल सूचित करें तथा त्रुटि अनुसार निम्न कार्रवाई करें। आरओ एआरओ हैं, इनको सूचित करें। इनके सभी के नंबर सभी कर्मचारियों को प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। पूरी टीम जो 4 लोगों की टीम होती है, 4 सदस्यीय टीम होती है, उसको ये नंबर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। किसी भी समय को बर्बाद ना करते हुए आप तत्काल प्रभाव में अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को, आरओ या एआरओ को सूचित करें और निम्न कार्रवाई करें। एरर 1 बैटरी चेंज। यदि बैटरी चेंज का ऑप्शन आता है, लिख करके आता है स्क्रीन पर, केवल वीवीपैट की बैटरी बदलें, वीवीपैट नहीं बदलना है, ये ध्यान रखें। यदि ऐसी स्थिति आती है कि बैटरी चेंज का जो है उसमें लिख करके आता है तो आप बैटरी केवल वीवीपैट की बदलें, ना कि वीवीपैट बदलें। एरर 2 प्रिंटर एरर। यदि वीवीपैट रिजर्व के वीवीपैट से बदलें। जो अगर प्रिंटर एरर आता है तो उस स्थिति में आपको वीवीपैट, एक रिजर्व वीवीपैट आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट या आरओ द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, उसको आपको बदलना पड़ेगा। स्टेप 14 मॉक पोल के दौरान वोटिंग कंपार्टमेंट में एक पोलिंग ऑफिसर तथा पोलिंग एजेंट्स निरीक्षण हेतु रहे। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी पोलिंग ऑफिसर की टेबल पर होगा तथा एक पोलिंग ऑफिसर मत देने का रिकॉर्ड हेतु रहेगा, जिसे P1 कहेंगे। उसके पश्चात ही मॉक पोल प्रारंभ करें। मॉक पोल के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी को नोटा सहित बराबर वोट डालकर न्यूनतम 50 वोटों से मॉक पोल करना है। जैसा कि अभी पीछे मैंने आपको बताया था, मिनिमम 50, आप 51, 52, 53, 54 भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50 वोट पड़ना चाहिए जिसमें नोटा भी सम्मिलित हो। इसके लिए पोलिंग एजेंट्स रैंडम तरीके से प्रत्येक अभ्यर्थी को वोट देते हुए मॉक पोल करें। पोलिंग एजेंट्स की अनुपस्थिति में एक मतदान अधिकारी या एक अन्य मतदान अधिकारी मतदान कर मॉक पोल करेंगे। यदा कदा यदि कोई पोलिंग एजेंट मौके पर उपस्थित नहीं हो पाता है, उस स्थिति में आपके मतदान अधिकारी और एक अन्य मतदान अधिकारी वहां पर उपस्थित रहेंगे। वोटिंग कंपार्टमेंट के समक्ष उपस्थित
पोलिंग ऑफिसर अभ्यर्थियों को डाले जाने वाले मतों को रिकॉर्ड करें। जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएँ तो बेटर रहे। उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को उसके पसंद के अभ्यर्थी को वोट देना है। ईवीएम में वोट देने के लिए नीला बटन दबाने के उपरांत वीवीपीएटी में जिस पर एक पर्ची प्रत्याशी का सरल क्रमांक, नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह होगा 7 सेकंड तक दिखाई देगी। तत्पश्चात पर्ची ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी। ध्यान रखिए, पर्ची कितनी देर में दिखाई पड़ेगी? 7 सेकंड तक दिखाई पड़ेगी और उसमें उस जो उम्मीदवार होगा उसकी पूरी डिटेल, जैसे चुनाव चिन्ह है, उसका क्रमांक है, और ये आपको दिखाई पड़ेगा। समस्त मतदान अभिकर्ताओं द्वारा वोट मॉक पोल डालने के पश्चात पीठासन अधिकारी द्वारा क्लोज्ड बटन दबाया जाएगा। फिर सीयू के रिजल्ट बटन प्रेस पर प्रत्येक प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं क्रमशः सीयू पर प्रदर्शित होगा। तो ये ध्यान रखिए, जैसे आपने मिनिमम 50 वोट्स आपने मॉक पोल में डाल दिए हैं, या 51, 52 जो भी आप कर सकते हैं, मिनिमम 50 है, तो उस वोट को डालने के बाद सीयू के रिजल्ट बटन पर प्रेस करके आप उसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रत्याशी को, किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, जिसे ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई पड़ेगी। ये देखिए एरो द्वारा आपको दिखाया जाए और ग्रीन लाइट जलेगी जब वोट पड़ेगा। तो ये एक दूसरा चित्र भी येलो बैकग्राउंड में आपको दिया हुआ है, जिससे कि आप अच्छे तरीके से इसे समझ सकते हैं। और जो वोट पड़ेंगे जिस प्रत्याशी को जितने, भाई अभी जो वहाँ पर मॉक पोल के लिए खड़े थे कैंडिडेट्स, उन्होंने वोट डाले, वो अपना नोट कर रहे हैं ना किसको कितना डाला है। तो प्रत्याशी बार उसे नोट करेंगे, फिर उससे मिलान करेंगे कि हाँ भाई फला उम्मीदवार को इतने वोट पड़े थे और इतने ही वोट इसमें शो कर रहा है। इट मीन्स आपका सिस्टम या आपकी मशीनरी सही रिजल्ट दे रही है। आगे चलते हैं स्टेप 21। वीवीपीएटी का बैलेट कंपार्टमेंट खोलकर उसकी सभी पर्चियां निकालें, उन्हें अभ्यर्थीवार पृथक कर उनकी गिनती कर लें और इस परिणाम को सीयू के परिणाम से मिलान करें। जो ऐसा कि भी आपको बताया, इस समय टेस्ट पर्चियों को पृथक करें। जो पहले पर्चियां गिरी थी 7, उनको अलग करना पड़ेगा, जो गणना में नहीं ली जाएंगी। सीयू से प्राप्त रिजल्ट का पर्ची से मिलान होने के पश्चात क्लियर बटन दबाकर, सीआरसी प्रोसेस है भाई, क्लियर बटन दबाकर सीयू में दर्ज हुए समस्त वोट क्लियर किए जाएं। भाई अगर ये आपका मॉक पोल का वोटिंग उसमें रहेगा तो ये अनैतिक हो जाएगा, क्योंकि वो वोटिंग में, फाइनल वोटिंग में जो आपकी एक्चुअल वोटिंग है उसमें काउंट हो जाएगा। तो इनको फिर हमें सीआरसी प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद सीयू का टोटल बटन दबाकर टोटल वोट 0 है इस बात की संतुष्टि मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष की जावे कि मशीन में कोई वोट दर्ज नहीं है, 0 शो कर रहा है। तत्पश्चात सीयू को ऑफ कर दिया जाएगा और तथा वीवीपीएटी का पेपर कंपार्टमेंट बॉक्स को खाली होने की पुष्टि मतदान अभिकर्ताओं को दिखाते हुए की जाएगी। देखिए इसमें कोई पर्ची अभी नहीं है। हो सके तो उसमें आप जो है अपना हथेली डाल करके चेक भी कर सकते हैं कहीं कोई पर्ची दब नहीं गई हो। पीठासीन अधिकारी इसके बाद वीवीपीएटी की पर्चियों के पीछे वाले भाग पर मॉक पोल स्लिप की रबर मुहर, मॉक पोल स्लिप जैसी मुहर लगाएंगे। उन पर्चियों को मोटे काले रंग के लिफाफे में रखकर लिफाफे को सील बंद करेंगे। उक्त लिफाफे पर पीठासीन अधिकारी एवं पोलिंग एजेंट हस्ताक्षर भी करेंगे एज ए वेरीफायर। लिफाफे पर विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र का विवरण, वीवीपीएटी का नंबर, मतदान की तारीख आदि अनिवार्यतः अंकित की जाए। उसके बाद उक्त लिफाफे को प्लास्टिक के बॉक्स में रख जाकर बॉक्स को बंद कर प्लास्टिक बॉक्स को पिंक पेपर स्लिप से इस तरह सील किया जाए कि बॉक्स खोलने पर पिंक पेपर स्लिप ब्रेक ना हो। पिंक पेपर स्लिप पर पीठासीन अधिकारी एवं पोलिंग एजेंट हस्ताक्षर करेंगे तथा बॉक्स पर भी पोलिंग स्टेशन, विधानसभा का नंबर या लोकसभा का नंबर, नाम तथा पोलिंग का दिनांक लिखा जाएगा। मतदान अभिकर्ता पिंक पेपर सील का नंबर नोट कर सकेंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक पोल सर्टिफिकेट एनेक्सेचर 21 में तैयार होंगे, जिसमें पोलिंग एजेंट एवं पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। सीयू के परिणाम सेक्शन वाले आंतरिक कक्ष में ग्रीन पेपर सील एवं स्पेशल टैग लगाए जाए। चित्र देखिए, ये देखिए ग्रीन पेपर सील, और चित्र 8 में है ये स्पेशल टैग कैसे लगाना है ये आप समझ सकते हैं। एड्रेस टैग एवं स्ट्रिप सील से सीयू के परिणाम सेक्शन को सील करें। वीवीपीएटी के खाली ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग से सील करें। आगे चलते हैं।
इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट करने लायक है, पीठासीन अधिकारी वास्तविक मतदान से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि मशीन में कोई वोट रिकॉर्ड नहीं है तथा वीवीपीएटी में मॉक पोल की सभी पर्चियां निकालकर खाली बॉक्स को एड्रेस टैग से सील किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, भाग 3, वास्तविक मतदान। अब मॉक पोल की कार्रवाई पूरी करने के पश्चात हम आते हैं वास्तविक मतदान, एक्चुअल पोल की कार्रवाई पर। मॉक पोल के पश्चात आयोग निर्धारित समय पर सीयू को ऑन कर मतदान की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। जो समय वोटिंग का होगा उस समय पर उसे ऑन करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर बैलेट यूनिट की साइज के बराबर के कार्डबोर्ड पर ईवीएम बैलेट यूनिट का रंगीन सैंपल, जिस पर केवल डमी चिन्ह अंकित हों, वास्तविक चिन्ह नहीं होंगे, को चस्पा कर मटेरियल के समय प्रदान करेंगे। उक्त कार्डबोर्ड पर ब्लू बटन, ग्रीन लाइट एवं रेड लाइट स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। जब कभी कोई मतदाता ईवीएम के प्रयोग से मत डालने में मदद मांगता है या इसके प्रयोग में असमर्थता व्यक्त करता है तो पीठासीन अधिकारी ईवीएम बैलेट के कार्डबोर्ड मॉडल का प्रयोग करके मतदान प्रक्रिया के बारे में मतदाता को इस तरह से बताएगा कि मतदाता समझ सके। यह केवल मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वोटिंग कंपार्टमेंट के बाहर किया जाएगा और कभी भी वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर नहीं किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी या अन्य मतदान अधिकारी वोटिंग कंपार्टमेंट में जल्दी जल्दी नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे शिकायतों की गुंजाइश हो सकती है। ध्यान देने वाला बिंदु है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कभी किसी मतदाता ने प्रतीक, नामों, बैलेट बटन पर कोई कागज, टेप आदि चिपका कर कोई शरारत, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, कोई शरारत तो नहीं की है। पीठासीन अधिकारी बैलेट यूनिट का निरीक्षण समय समय पर कर सकेगा। ये निरीक्षण करना पड़ेगा पीठासीन अधिकारी को। ऐसा ना हो कि कहीं कागज वगैरह किसी बटन में लगा दिया है और उस उम्मीदवार के सामक्ष जो बटन है वो दब ही नहीं रही है, वो पढ़ ही नहीं रहा उसको, है ना। तो इसे समय समय पर पीठासीन को चेक करना पड़ेगा, किंतु उसे मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में ही ऐसा करने की जरूरत। और ये भी ध्यान रखें कि वोटिंग कंपार्टमेंट के भीतर कोई मतदाता ना हो। मतदान केंद्र में मतदान स्टाफ के आचरण के बारे में किसी शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उसकी समुचित जांच की जानी चाहिए। प्रेक्षकों को ऐसी शिकायतों एवं आचरण को गंभीरता से लेना या ऐसे आरोपों की जांच करवाने तथा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया जाता है। मतदान के दौरान बीच बीच में टोटल बटन दबाकर टोटल वोट देखें। देखिए बीच बीच में रिपोर्ट भी मांगी जाती है, कितना महिला वोट पड़ा है, कितना पुरुष वोट पड़ा है और टोटल कितना वोट पड़ा है। तो बीच बीच में आप टोटल का बटन दबा करके ये देख सकते हैं। पीठासीन ये कार्य करेगा जिससे कि समय समय पर जो है सही रिपोर्ट ऊपर पहुंच सके। प्रत्येक 2-2 घंटे की वोटिंग की जानकारी एसएमएस द्वारा कंट्रोल रूम को देनी पड़ेगी। मतदान समाप्ति पर टोटल बटन दबाकर कुल मतदान की संख्या दर्ज करें। मतपत्र लेखा सहित संबंधित प्रपत्रों में उपस्थित पोलिंग एजेंट को टिक करवाएं। आगे चलते हैं, सीयू का क्लोज बटन दबाकर मतदान प्रक्रिया को समाप्त करें। देखिए इसीलिए इसे रेड किया गया है, इस पॉइंट को, महत्वपूर्ण बिंदु है। क्लोज का बटन आपको दबाना पड़ेगा जब आप एक्चुअल पोलिंग को क्लोज करेंगे, यह अनिवार्यतः सुनिश्चित करें। सीयू का टोटल बटन दबाकर सीयू पर प्रदर्शित टोटल वोटों की संख्या का 17 का में दर्ज मतों से मिलान करें। अब एक लिस्ट बनाई गई है, कितने वोट पड़े महिला पुरुष और टोटल वोट हैं, ठीक है, और 17 का में दर्ज मतों से उनको हमें मिलान करना है। सीयू का स्विच ऑफ करें तथा वीवीपीएटी का पेपर नॉब को आप कैसे करेंगे, अभी कैसा था, वर्टिकल था, अब कैसा करेंगे, ओरिजेंटल, आप उसे लिटा देंगे। चलिए आगे चलते हैं, चित्र 9 देखिए ये देखिए कैसे इसे ट्रांसपोर्टेशन मोड में कर दिया है। व्यू केबल को वीवीपीएटी से एवं वीवीपीएटी की केबल को सीयू से पृथक कर बक्सों में सील गए। जो आपने कनेक्शन करे थे आप उनको उसी सेम प्रोसेस से आउट करेंगे। भाग 4 में आते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ ईवीएम एंड वीवीपीएटी। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ऐसा प्राय होता नहीं, क्योंकि जो भी मशीनरी, जो भी वीवीपैट या ईवीएम या सीयू आपको दिया जाएगा वो वेल चेक्ड होता है, ओके टेस्टेड होता है। लेकिन यदा कदा किसी परिस्थिति में इनसे संबंधित कोई खराबी, त्रुटि, टेक्निकल मिस्टेक आती है तो उस संबंध में ये भाग 4 महत्वपूर्ण है। मशीनों की तैयारी से मतदान केंद्र में मॉक पोल तक यदि बीयू में कोई समस्या आ रही है तो केवल रिजर्व की बीयू से बदला जाएगा। ध्यान रखें, आपको आरओ सूचित करेंगे, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो आपको उपलब्ध कराएंगे। यदि सीयू में कोई समस्या आ रही है तो केवल रिजर्व की सीयू से बदला जाएगा। ध्यान रखें, बीयू की समस्या है तो बीयू बदला जाएगा, सीयू की समस्या है तो सीयू बदला जाएगा। यदि वीवीपीएटी में कोई समस्या आ रही है तो केवल रिजर्व के वीवीपीएटी से बदला जाएगा। वास्तविक मतदान के समय मशीनों का बदला जाना, यदि बीयू में कोई समस्या आ रही है
तो पूरे सेट को रिजर्व की मशीनों से बदला जाएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यदि बीओ में कोई समस्या आ रही है तो पूरे सेट जैसे कि बीयू, सीयू और वीवीपैट को रिजर्व की मशीनों से बदला जाएगा। यदि सीयू में कोई समस्या आ रही है तो पूरे सेट को रिजर्व की मशीनों से बदला जाएगा। देखो, बीयू और सीयू में पूरा सेट बदला जाएगा। यदि वीवीपैट में कोई समस्या आ रही है तो केवल वीवीपैट रिजर्व के वीवीपैट से बदला जाएगा। ये नोट करने वाला बिंदु। सीयू में कोई समस्या आ रही है तब आप पूरा सेट बदलेंगे, बीयू में कोई समस्या आ रही है तब आप पूरा सेट बदलेंगे। लेकिन यदि वीवीपैट में कोई समस्या आ रही है तो केवल वो रिजर्व के वीवीपैट से बदला जाएगा। वीवीपैट में दो तरह की एरर आती है। कौन कौन सी भाई? एरर 1 चेंज बैटरी या प्रिंटर एरर। अगर चेंज बैटरी आता है जैसा पीछे बताया था तो आप केवल बैटरी बदलेंगे। प्रिंटर एरर आता है तो आप वीवीपैट से बदलेंगे जो रिजर्व वीवीपैट होगा। उक्त दोनों एरर सीयू के डिस्प्ले पर शो होंगे। अब आते हैं भाग 5 पर। ईवीएम एवं वीवीपैट रिप्लेसमेंट उपरांत की जाने अब भाई कार्रवाई बढ़ जाएगी, पीठासीन की कार्रवाई बढ़ जाएगी यदि आपने मशीनरी बदली है। देखते हैं, मात्र वीवीपैट के चेंज होने पर कोई मॉक पोल नहीं किया जाएगा, केवल वीवीपीएटी चेंज होगा। ठीक है। यदि पूरा सेट चेंज हो जाता है तो सभी प्रत्याशियों को नोटा सहित एक एक वोट देते हुए मॉक पोल की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपका वीवीपैट केवल चेंज होता है तो मॉक पोल करने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ यदि पूरा सेट चेंज करते हैं तो मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन इस बार 50 वोट नहीं डाले जाएंगे तथा वीवीपैट की पर्ची को काले लिफाफे में मॉक पोल प्रक्रिया के अनुसार रखा जाएगा। मॉक पोल के दौरान वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को खाली करने के पश्चात पोलिंग एजेंट को दिखाया जाए उसमें कोई पर्ची नहीं है ऐसा। इसके उपरांत ही एड्रेस टैग से सील करें। मॉक पोल सर्टिफिकेट जारी करने के पश्चात मतदान शुरू करें। कुल मिला के पूरी प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। आते हैं भाग 6 पर। मतदान अधिकारियों द्वारा मतदान की तैयारी के दौरान सीयू, बीयू, वीवीपैट के अवरोध कठिनाइयों से निपटने हेतु संचालन सुझाव। महत्वपूर्ण हिस्सा है ये इस वीडियो का। मतदान प्रक्रिया के दौरान कुछ आकस्मिकताएं उत्पन्न होने पर उठाए जाने वाले निश्चित कदम। यदि सीयू, बीयू ठीक से काम ना करें, ध्यान से समझें इस पॉइंट को। यदि सीयू अथवा बीयू ठीक से काम ना करें तो सीयू को बंद कर दें तथा दोबारा चालू करें। ऑफ करके ऑन करना है। ईवीएम और वीवीपैट के पूरे सेट को सीयू अथवा बीयू और वीवीपैट के दूसरे सेट से बदल दें। हालांकि ऐसे मामले में नोटा समेत प्रत्येक प्रतिस्पर्धा उम्मीदवार को केवल एक वोट मॉक पोल में डाला जाना चाहिए। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल स्लिप तथा ईवीएम से डाटा हटाए दिए जाने के पश्चात सीलिंग प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात मतदान नए ईवीएम सेट के साथ जारी करें। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल स्लिप तथा ईवीएम से डाटा हटा दिए जाने के पश्चात सीलिंग प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात मतदान तथा ईवीएम सेट के साथ जारी रखें। सीयू के डिस्प्ले पैनल में लिंक एरर दर्शाए जाने की स्थिति में क्या करना है? प्रत्येक अवलोकन द्वारा भली भांति यह जांच लें कि सभी तार सही तरीके जुड़े हुए अथवा नहीं। यदि लिंक एरर अब भी दिखाई दे रहा है तो ईवीएम एवं वीवीपैट के पूरे सेट को आपको बदलना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, सीयू के डिस्प्ले यूनिट में एरर कोड चेंज बैटरी दर्शाए तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। सीयू को बंद करके वीवीपैट प्रिंटर का पावर पैक को बदल दें। यह ध्यान रखा जाए कि सीयू को बंद किए बगैर पावर पैक ना बदला जाए। ये नोट करने वाला बिंदु है कि सीयू को ऑफ करने के बाद ही आप जो पावर पैक बदलें। यदि सीयू में एरर कोड 2 प्रिंटर एरर दर्शा रहा है जैसा कि पीछे बताया था तथा पीठासीन अधिकारी ने बीयू के इनेबल बटन को ना दबाया हो तो सीयू को बंद कर दें तथा दोषपूर्ण वीवीपैट यूनिट को नए वीवीपैट यूनिट के साथ बदल दें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सीयू को बंद किए बगैर वीवीपैट यूनिट ना बदला जाए। यदि पीठासीन अधिकारी ने मतदान हेतु बीयू को इनेबल करने के लिए सीयू का बैलेट बटन को दबा दिया हो तथा मतदान ने कैंडिडेट बटन को दबा दिया हो मतदाता ने कैंडिडेट बटन को दबा दिया हो और शिकायत कर रहा हो कि पेपर स्लिप प्रिंट नहीं हुआ है। देखिए, महत्वपूर्ण है सारे बिंदु। ये पूरे वीडियो में आपको बहुत ही उपयोगी बातें मिलेंगी। अथवा वीवीपैट यूनिट द्वारा प्रिंटेड स्लिप कटा नहीं है तथा डिस्प्ले विंडो के आगे झूल रहा है, ऐसी दशा में देखिए या तो शो नहीं कर रहा है उसकी शिकायत आ रही, या तो वो कट करके नीचे नहीं गिरा है, झूल नहीं रहा है। यदि सीयू का बिजी लैंप ना चमक रहा हो तथा सीयू में कोई संदेश त्रुटि दिखाई नहीं दे रही हो तो ऐसी शिकायत को आधारहीन और अनिवार्य माना जाए। यदि बिजी लैंप चमक रहा हो किंतु कोई संदेश या त्रुटि सीयू में ना दिखाई दे रहा हो तो मतदाता से अनुरोध करें कि वह पुनः
वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार का बटन दबा दें। नेक्स्ट, यदि सीयू का बिजली लैंप चमक रहा हो किंतु कोई संदेश सीयू में ना दिखाई दे रहा हो तो सीयू को बंद कर दें और वीवीपैट यूनिट को बदल दें। तब इस स्थिति में वीवीपैट यूनिट बदलना पड़ेगा। यदि अंतिम मतदाता जिसका पेपर स्लिप वीवीपैट द्वारा प्रिंट ना किया गया हो अथवा काटकर अलग ना किया हो या हुआ हो को वीवीपैट सेट बदलने के पश्चात मतदान किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह ध्यान रखें कि जब तक पेपर स्लिप प्रिंट होकर वीवीपैट द्वारा अलग ना कर दिया जाए सीयू में मतदान रिकॉर्ड नहीं होता है, यानी कि पर्ची नीचे गिर जानी चाहिए। यदि वीवीपैट पेपर स्लिप प्रिंट नहीं करता अथवा प्रिंट पेपर स्लिप अलग नहीं हो जाता, अंतिम मतदाता जिसके लिए पेपर स्लिप प्रिंट नहीं हुआ है अथवा अलग नहीं हुआ है तो वीवीपैट सेट को बदलने के पश्चात मतदान करने की अनुमति उसे देनी पड़ेगी। यदि प्रिंटेड पेपर स्लिप ना कटा हो और पेपर रोल में झूल रहा हो, अब देखिए अगली समस्या आ जाती है, यदि प्रिंटेड पेपर स्लिप ना कटा हो और पेपर रोल में झूल रहा हो उस स्थिति में वीवीपैट बदल लें किंतु ड्रॉप बॉक्स में इसे गिराने का प्रयास ना करें, इसे झूलने दीजिए क्योंकि इसे मतपत्रों की गणना के वक्त गिनती में नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार की घटना का ब्यौरा निश्चित तौर पर पीठासीन अधिकारी की डायरी में निम्नांकित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। एक डायरी मिलती है पीठासीन अधिकारी को, उसमें इसे दर्ज करना पड़ेगा, जिसमें क्या क्या आपको करना पड़ेगा, घटना की तारीख व समय लिखना पड़ेगा, वीवीपैट को बदलने के बाद अपना वोट डालने वाले मतदाता का नाम तथा मतदाता सूची में उसकी भाग संख्या एवं सरल क्रमांक। वीवीपैट को बदलने के बाद मतदाता ने वोट दिया अथवा बिना वोट दिए ही चला गया, इसकी जानकारी लिखनी पड़ेगी। घटना के पूर्व दिए गए वोटों की संख्या। आगे आते हैं अगली समस्या पर। यदि मतदाता यह आरोप लगाता है कि प्रिंटर द्वारा उत्पन्न पेपर स्लिप में छपा हुआ व्यक्ति का नाम व चिन्ह उसके द्वारा दिए गए वोट से मिलान नहीं कर रहा है, भिन्न है, उस स्थिति में निर्वाचन संचालन नियम 1961 सह पठित निर्वाचन संचालन संशोधन नियम 2013 के नियम 49A के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी? शिकायतकर्ता से पहले हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लगा हुआ घोषणा पत्र प्राप्त करेंगे। उस क्षण में शिकायत के साथ एवं मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वोटिंग कंपार्टमेंट की ओर बढ़े। मतदाता से किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में एक परीक्षण वोट डालने और प्रारूप 17A में उस मतदाता से संबंधित दूसरी प्रविष्टि करने के लिए कहा जाए। ध्यान से देखें कि प्रिंटर ने पेपर पर्ची को सही ढंग से प्रिंट किया है अथवा नहीं। यदि मतदाता की शिकायत सही पाई जाती है तो पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर को तत्काल तथ्यों की रिपोर्ट करेगा तथा मतदाता केंद्र में आगे मतदान रोक देगा। और यदि मतदाता की शिकायत झूठी पाई जाती है तो प्रारूप 17A में अभ्यर्थी का नाम एवं क्रम संख्या जिसके लिए परीक्षण वोट टेस्ट दिया गया है का उल्लेख करते हुए मतदाता से संबंधित दूसरी प्रविष्टि के खिलाफ उस प्रभाव पर टिप्पणी करें तथा इस टिप्पणी के सामने हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लें। प्रारूप 17C के भाग 1 के आइटम 5 में ऐसे परीक्षण वोट के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां करें। आगे आते हैं 7वें भाग पर, गंभीर त्रुटियों के उदाहरण एवं बचने के उपाय। महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए वीडियो पूरा पॉइंट टू पॉइंट केवल इस बात पर निर्भर है कि हमसे क्या गलतियां हो सकती हैं या किन परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ सकता है या क्या समस्याएं हमारे समझ आ सकती हैं एक्चुअल पोलिंग या मॉक पोल के दौरान। तो इस वीडियो में इन्हीं बातों पर केंद्रित किया गया है मुख्य बिंदु, क्योंकि ट्रेनिंग जो दी जा रही है, ट्रेनिंग में आप कैसे सील करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी बातें तो कॉमन सी हैं, लेकिन वास्तविक परिस्थितियों में जमीनी स्तर पर क्या समस्याएं आ सकती है उस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भाग 7 है गंभीर त्रुटियों के उदाहरण एवं बचने के उपाय। वीवीपैट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाएंगे? वीवीपैट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर लॉग पेपर रोल करें। वितरण के समय वीवीपैट को दिन के उजाले में चालू ना करें, इससे वीवीपैट की त्रुटि की अवस्था हो सकती है, एरर मोड में जा सकता है। मतदान के दिन मॉक पोल के दौरान मॉक पोल के बाद सीयू ने क्लोज बटन को ना दबाएं। आगे चलते हैं, कंट्रोल यूनिट में मॉक पोल के नतीजों का मिलान वीवीपैट पेपर स्लिप से न करना। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए क्या क्या गलतियां हो सकती। मॉक पोल के बाद सीयू के क्लोज बटन को ना दबाना, ये गलती हो सकती है। कंट्रोल यूनिट में मॉक पोल के नतीजों का मिलान वीवीपैट पेपर स्लिप से ना करना, ये गलती हो सकती है। मॉक पोल पेपर स्लिप को वीवीपैट से ना हटाना। देखिए गलतियों की लिस्ट है पूरी। कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल के आंकड़ों को ना हटाना। ईवीएम एवं वीवीपैट को मतदान केंद्र में लगाने के समय यह ध्यान रखा जाए कि वीवीपैट पर सीधे रोशनी ना आए। वीवीपैट को खुली खिड़की या तेज रोशनी जैसे बल्ब हैलोजन लैंप के नीचे न लगाएं। मतदान के दौरान क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं? देखिए केवल वीवीपैट के प्रतिस्थापन की दशा में मॉक पोल
केवल वीवीपैट के प्रतिस्थापन की दिशा में मॉक पोल आवश्यक नहीं होता है। सीयू अथवा बीयू का काम न करना या सीयू अथवा बीयू के प्रतिस्थापन मामले में ऐसी दशा में सीयू और बीयू के साथ साथ वीवीपैट को भी बदलना होता है, वो पूरा सेट बदलना होता है। पीछे इस बारे में चर्चा हो चुकी। मतदान के पश्चात क्लोज बटन न दबाना। देखिए ये भी समस्या हो सकती है, भैया भूल गए, त्रुटि बस भूल बस आपने क्लोज बटन नहीं दबाई, तो इसका भी विशेष फोकस रखें। आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको जमा करने तक आपके लिए उपयोगी रहेगा। बीयू अथवा सीयू या वीवीपैट के किसी सील का टूट जाना। देखिए आगे चलते हैं, सामान्य क्या क्या है समस्याएं हैं। बार बार वीवीपैट को चालू अथवा बंद ना करें। देखिए ये ध्यान देने वाली बात, क्योंकि इससे बैटरी और पेपर रोल दोनों का नुकसान होगा। ईवीएम अथवा वीवीपैट को लगाने या निकालने के समय सीयू को बंद रखें तथा केबल को निकालने के समय ना खींचें। M3 वीवीपैट की दिशा में VHDU नहीं होगा तथा वीवीपैट की अवस्था में सीयू के डिस्प्ले पैनल में प्रदर्शित होगा। वीवीपैट के उपयोग के समय क्या करें और क्या ना करें, महत्वपूर्ण हिस्सा है इस वीडियो का। आगे चलते हैं। देखिए आश्वस्त होएं कि वीवीपैट परिवहन के पूर्व पेपर रोल नॉब लॉक्ड स्थिति में रहे, यानी कि जैसे बताया था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो ये लेटी हुई रहे उसकी स्विच, ठीक है, क्षैतिज रहे। आगे चलते हैं, मतदान केंद्र में पेपर रोल नॉब को ऊर्ध्वाधर स्थिति में अनलॉक करें। जब हम मॉक पोल वगैरह करेंगे तो उस समय पर हमें इसे ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल करना पड़े। जब तक वीवीपैट पेपर रोल नॉब अनलॉक ऊर्ध्वाधर ना हो सीयू चालू ना करें, ठीक है। बीयू तथा वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में तथा सीयू को पीठासीन अधिकारी के टेबल पर रखें। अगला पॉइंट है, ये देखिए इसमें कॉलम बटे हुए, क्या करें और क्या ना करें। ना करे वाले में क्या था, जब तक वीवीपैट पेपर रोल नॉब अनलॉक्ड ना हो सीयू चालू ना करें, ठीक है। कलर कोड का अनुपालन करते हुए सही कनेक्शन स्थापित करें। रेड है, ग्रीन है, कलर कोड का विशेष ध्यान रखें। और क्या नहीं करना, वीवीपैट के ऊपर सीधे प्रकाश या तेज प्रकाश के स्रोत को ना आने दें। क्या करना है, संयोजक सही तरीके से लगाए गए हों सुनिश्चित कर लें। जो कनेक्शन हमने करे हैं ना उनको हमें चेक करना पड़े। और क्या ना करें, संयोजक में लगे क्लिप को दबाए बिना केबल को ना लगाएं और ना ही निकालें, है ना। उसमें दो साइड में स्प्रिंग टाइप से सरी होते हैं, उनको दबाना पड़ता है तब वो लगता है, दबाना पड़ता है तब वो निकलता है, ये ध्यान रखें। कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करें। पावर ऑन होते ही वीवीपैट पर हरी एलईडी जलती है और वीवीपैट सभी 7 स्लिप प्रिंट करती है। क्या नहीं करना, जब तक पूरे 7 स्लिप प्रिंट और कट ना हो जाए सीयू को स्विच ऑफ ना करें, जल्दबाजी नहीं चलेगी। सीयू पर किसी प्रकार के प्रिंटर एरर मैसेज आने पर सेक्टर ऑफिसर को तत्काल सूचित करें। क्या नहीं करना है, सीयू में प्रिंटर एरर मैसेज आने की दशा में मतदान प्रारंभ ना करें, नहीं तो आप प्रिंटर एरर शो कर रहा है और आप मतदान चालू करवा दें, है ना। किसी भी कनेक्शन को लगाने या निकालने के पहले बैटरी बदलने की दशा में भी सीयू को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। और क्या नहीं करना है, मतदान समाप्ति तक पेपर रोल नॉब को लॉक ना करें। लोकसभा चुनाव संबंधी जो पूरी जानकारी इस वीडियो में प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, जो हमारी मतदान कर्मियों की टीम बनी हुई है उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।